going to start with the biochemistry of GIT. This is chapter number 10 from Mushtaq volume 1. GIT की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट सिक्रीशंस वगैरह की बात ही हम करेंगे. लाइक माउथ के अंदर हमारे पास स्लाइवा होता है. स्लाइवा जो है वो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स की वजह से सिक्रीट होता है. पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और मैंडिबुलर, मतलब सबलिंगुअल. पैरोटिड जो होता है वो 20% होता है. सबमैक्सिलरी जो होता है वो 70% होता है. सबलिंगुअल 5%, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा सबमैक्सिलरी. और मजीद जो है वो 5% स्मॉल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. कुछ जो होते हैं वो प्योरली सीरस होते हैं. कुछ जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास बाइकार्ब भी स्क्रीट होते हैं. म्यूकस सिक्रीशन भी होती है. और सीरस सिक्रीशन के अंदर अल्फा माइलेज बहुत ज्यादा. नर्व स्लैब्स, क्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे पास पैरासिम्पैथिक स्लैब कोलिनर्जिक फाइबर होते हैं. सिम्पैथिक जो होते हैं वो एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर्स होते हैं. वाटर, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर वाटर होता है 99.5 और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं 0.5% और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं साथ में. स्लाइवा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम और बहुत सारी चीज़ें जिसके इसके अंदर फिल्टर आउट भी होती हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.002 से 1.008 पर डे. इसकी प्रोडक्शन होती है हमारे पास 1 लीटर से 1.5 लीटर 24 आवर्स में. फंक्शन क्या होते हैं स्लाइवा के, हमारे पास लुब्रिकेशन और मॉइस्टनिंग ऑफ माउथ, सॉल्वेंट एक्शन होता है. इसके अलावा क्लिनजिंग एक्शन होता है टीथ का. और हमारे पास डाइजेस्टिव फंक्शन होता है. इसके अंदर हमारे पास अल्फा माइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन देता है. और हमारे पास एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेटल्स वगैरह इसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं. और हमारे पास इसका वाटर मेटाबॉलिज्म के अंदर रेगुलेशन है और डीआयोडिनेशन. स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो डीआयोडिनेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स को और ब्लड के लेवल को, ब्लड में आयोडीन के लेवल को मेंटेन करते हैं. इसके अलावा एसोफेगस की क्लियरिंग करते हैं. इसके बाद बात करते हैं हम गैस्ट्रिक जूस की. गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से रिलीज होता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं स्टमक के एपिथेलियम के अंदर उगाए होते हैं, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इसमें से हमारे पास 5% ग्लैंड जो हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि फंडस और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. 75% टोटल गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे पास फंडस और बॉडी के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास 75% होते हैं. और गैस्ट्रिक कार्डिया के अंदर, यानी कि हमारे पास जो जैसे ही एसोफेगस एक स्टमक बनता है तो यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिक नॉच बनती है, वहाँ पे हमारे पास 5% ग्लैंड होते हैं. गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन की बात करें तो 99% इसके अंदर वाटर होता है. इसके अलावा हमारे पास म्यूसिन होता है, पेप्सिनोजन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि लिपिड्स की डाइजेशन कराएगा. और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करता है. और लैक्टिक एसिड के ट्रेसेस होते हैं. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर HCl होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है लो अमाउंट्स के अंदर. और हमारे पास अबाउट 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है पर डे स्क्रीट होता है. HCl की अगर हम बात करें तो HCl के फंक्शन के अंदर हमारे पास ये है कि ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है. स्टमक की पीएच को, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की पीएच को लोअर करता है. एंटीसेप्टिक एक्शन है इसका, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. और हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के अंदर रोल प्ले करता है ये. और ये एक हार्मोन है जिसका नाम है स्क्रेटिन, उसकी रिलीज को इनहांस करता है. उसके बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है पेप्सिन. पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है. HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिव बिलो द pH 2 ये काम करता है. हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन कराता है. प्रोटीन्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है और कर्डल करता है मिल्क को. और पैराकेजीन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. पैराकेजीन को ये कैसीन में कन्वर्ट करता है और हमारे पास मिल्क की डाइजेशन होती है. उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो ये हमारे पास फैट के अगेंस्ट काम करता है. और म्यूसिन्स की बात करें तो ये हमारे पास लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के तौर पर यूज होते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो ये हमारे पास विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर काम करता है. और हमारे पास दूसरे जो कंपाउंड्स है लाइक रेनिन होता है रिलीज, वो हमारे पास इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस के अंदर जूस का कंपोनेंट होता है जो कि हमारे पास कर्डल करता है मिल्क को. ये हमारे पास पैराइटल सेल है, साथ में हमारे पास ब्लड है. और इस साइड पे हमारे पास है इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस. और ये हमारे पास गैस्ट्रिक ल्यूमेन. गैस्ट्रिक ल्यूमेन के अंदर हमने HCl स्क्रीट कराना है. वो कैसे स्क्रीट होगा, पैराइटल सेल के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी, कार्बोनिक एसिड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. और फिर यहाँ से हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट. हाइड्रोजन आयन को हम कैनालिकुलस के अंदर ले आएंगे और हमारे बाइकार्बोनेट को हम एक्सचेंज करा देंगे, बाहर भेज देंगे. इसको जब बाहर भेजेंगे तो हम क्लोराइड को अंदर लेके आएंगे. क्लोराइड को अंदर ले आके हम ले आएंगे इधर कैनालिकुलस में. यहाँ पे बन जाएगा HCl यहाँ से आ जाएगा गैस्ट्रिक ल्यूमेन के अंदर, ठीक. और इसी दौरान हमारे पास क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है बेसोलेटल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा और वहाँ से सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर आएगा पैराइटल सेल के. वहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस में और वहाँ से ये आ जाएगा गैस्ट्रिक ल्यूमेन के अंदर. अब एक ड्रग है एसिटाजोलामाइड जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे एक्ट करती है और ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन नहीं बनेंगे. जब ये नहीं बनेंगे तो HCl नहीं बनेगा. HCl नहीं बनेगा तो हमारे पास एक क्लोरहाइड्रिया हो जाएगा. अब हमारे पास ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कलाइन टाइप, पोस्टप्रेंडियल अल्कलाइन टाइप. गैस्ट्रिक जूस जो है HCl की सिक्रीशन के हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस हैं लाइक वेगस नर्व जो पैरासिम्पैथिक नर्व है वो यहाँ पर स्टिमुलस देगी. इसके अलावा हिस्टामिन, उसके अलावा गैस्ट्रिन, कैल्शियम एंड कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन, प्रोटीन, फूड और फूड फ्लेवर, एल्कलीज, साइकोलॉजिकल फैक्ट, कोई मेडिकेशन लाइक NSAIDs यानी कि नॉन इन्फ्लेमेटरी जो डिजीजेस के लिए ड्रग्स दे रहे हैं वो, और हार्मोन्स. ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये हमारे पास इंक्रीज कराती हैं HCl की सिक्रीशन को. HCl की सिक्रीशन को डिप्रेस कौन कराता है, फैट की इंजेक्शन. इसके अलावा हमारे पास एसिड्स की इंजेक्शन, अल्कलीज अगर लास्ट डोजेस मिले हुए तो वो. उसके अलावा पैरासिम्पैथिक ड्रग एट्रोपिन और सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स ड्रग्स होगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स ले लें, एंटी गैस्ट्रिन ड्रग्स ले लें.
एंटी गैस्ट्रिन ड्रग्स ले लें और हमारे पास जो है प्रोटोन पंप जो है उसको इनहिबिट करा दें, यहाँ स्क्रेटिन रिलीज हो, यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे जो है ये हमारे पास HCl की प्रोडक्शन को कम करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि स्टमक भी तो है ना, स्टमक भी तो प्रोटीन का बना हुआ है, वो क्यों इफेक्ट हो रहा है हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस या उसकी HCl और पेप्सिनोजन की वजह से। इसके अंदर हमारे पास 3 कॉजेज हैं। एक है हमारे पास प्री एपिथेलियल कॉज, वो ये है कि हमारे पास लेयर ऑफ म्यूकस जेल बनी हुई होती है अबाउट 0.2 mm थिक, जो कि हमारे पास जो है पूरी स्टमक की एपिथेलियम को कवर करती है और इसके ऊपर हमारे पास बाइकार्बोनेट का कवर भी होता है। फिर एपिथेलियल कॉज ये है कि हमारे पास सरफेस जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो टाइट इंटरसेलुलर जंक्शन से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये जो इंटरसेलुलर जंक्शन है इसको हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो रीजनरेट कराते रहते हैं और ये गैप जंक्शन जो है वो कंट्रोल में मतलब बने रहते हैं। एक है सब एपिथेलियल कॉज। सब एपिथेलियल कॉज ये है कि हमारे पास जो है माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स जब आते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई होते हैं, वो हमारे पास टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को ना रिमूव करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस और रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर। अगर हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम होगी ना, जो कि हमारे पास NSAIDs की वजह से होती है, तो हमारे पास गैस्ट्रिक इंजरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, पेप्टिक अल्सर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और हमारे पास क्या कॉजेज हैं कि जो गैस्ट्रिक डिजीजेस पेप्टिक अल्सर जो है प्रमोट करते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अल्कोहल, विनेगर और एड्रिनर्जिक एजेंट, ये सारे जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज को प्रोड्यूस करा सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज की बात करें तो ये हमारे पास है कि म्यूकोजल सरफेस के अंदर हमारे पास ब्रेक आ जाए, वो क्यों 5 मिलीमीटर डीप हो वो साइज में और एक्सटेंड करे सब म्यूकोजा तक, इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है HCl और पेप्सिनोजन, HCl और पेप्सिन दोनों जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, गैस्ट्रोड्यूडिनल म्यूकोजा को, यानी कि स्टमक को भी और ड्यूडिनम को भी, उन दोनों के म्यूकोजा को खराब कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे COX-1 से क्या होगा कि प्रोडक्शन होगी प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, हमारे पास जो एरिया इंजर हुआ है ना वहाँ पे हमारे ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहे हैं ताकि वो हमारे पास दोबारा से रीजनरेट हो सके और हमारे पास वहाँ पे उसकी रिपेयरिंग हो सके। और हम NSAIDs को इनहिबिट करेंगे जो कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे थे। COX को ज़्यादा लेंगे, NSAIDs को इनहिबिट करेंगे ताकि हमारे पास जो है इंजरी रिपेयर हो सके इसके ट्रीटमेंट के तौर पे। इसके बाद हमारे पास आता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्लियर कलरलेस वाटरी सोल्यूशन है जिसके अंदर 1.5% सॉलिड होते हैं, 2/3 जो होता है वो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, 1/3 जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, वही जो सबके अंदर है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेनली एंजाइम्स होते हैं जो कि हमने लेटर ऑन डिस्कस करने हैं। अब इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होता है और ट्रिप्सिन क्या करता है हमारे पास इसको अल्कलाइन पीएच पे मेंटेन करता है, और हमारे पास एंडोपेप्टाइडेज है और हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को, और लेस इफेक्ट है इसका क्लॉटिंग ऑफ मिल्क पे। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन, नोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, प्रोलाइपे बी और ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है और इनहिबिट कराता है ट्रिप्सिन को। खुद ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कराता है और बाकी सबकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, इनको एक्टिवेट करता है। उसके बाद हमारे काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए है, इलास्टेज है, कोलेजनेज है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, बाइल सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, पैंक्रियाटिक अल्फा माइलेजेस हैं, डीएनएजेस हैं, आरएनएजेस हैं, फॉस्फोलाइपेजेस हैं, और ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों की डाइजेशन कराते हैं। काइमोट्रिप्सिन जो है वो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन कराएगा, ये भी और ये भी और ये भी सारे जो है प्रोटीन की डाइजेशन कराएंगे। लाइपेज जो है वो हमारे पास बाइल सॉल्ट्स और लाइपेज जो है ये हमारे पास कराएंगे लिपिड्स की, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, डीएनएजेस जो है ये न्यूक्लियसेस की कराएंगे। अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के अंदर हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस क्या है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं लाइक प्रोटीएजेस, फॉस्फोलाइपेज A2 ये खुद ही एक्टिवेट होकर पैंक्रियाज की डाइजेशन करा देंगे, तो इससे इस कंडीशन को हम कहेंगे पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस के अलावा पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हाइपरसिक्रेशन होती है HCl की, जिसको हम कहते हैं ज़ोलिंजर-एल्सन सिंड्रोम। ये हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है और हमारे पास मेन इफेक्ट होता है इसका फैट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे। इससे हमारे पास ये है कि फैट जो है वो लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं फीसिस में, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टीटोरिया। स्टीटोरिया की एक कॉज हमारे पास पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी भी है, ये हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे। और इसके अलावा वेट लॉस आता है, गैशियस डिस्टेंशन आता है और लार्ज ग्रीजी फाउल स्मेलिंग स्टूल आता है स्टीटोरिया की कंडीशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास है बाइल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लिवर के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है गाल ब्लैडर, लिवर के अंदर नहीं होती, बाहर ही होती है, मतलब वहाँ से बाइल प्रोड्यूस होता है, गलत, बाइल प्रोड्यूस होता है हमारे पास लिवर सेल के अंदर, वहाँ से ये जाता है गाल ब्लैडर में जाके कंसंट्रेटेड होता है और ये हमारे पास आता है इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, ये हमारे पास मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे रिलीज होता है और हमारे पास ये क्या करता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के अंदर रोल प्ले करता है थ्रू इट्स एसिड। बाइल एसिड्स होते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड होते हैं, उसके अलावा बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि बाइल ये हमारे पास कैसे बन रहा था कि हमारे पास हेपेटिक डक्ट्स मिलती हैं, वो मिलके बनाती हैं हमारे पास बाइल डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, वो जाके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी कि ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट पे सेंटर में जाके मेजर ड्यूडेनल पेपिला में ओपन होती है। फिर ये बाइल जो है इसको हम स्टोर कराते हैं गाल ब्लैडर में, वहाँ पे जाके कंसंट्रेटेड होता है, इसकी कंपोजिशन हेपेटिक बाइल की कंसंट्रेशन हो रही है, इसके 97% वाटर होता है, 3% सॉलिड होता है, जबकि हमारे पास जब ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास तकरीबन 50 ml होती है और ये कंसंट्रेटेड होकर 93% वाटर रह जाता है, 97 से 93% वाटर रह जाता है
और हमारे पास बाकी सॉल्ट्स वगैरह रह जाते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास लीवर से बाइल को स्क्रीट कराएंगे उनको हम कहते हैं कोलिरेटिक सब्सटेंसेस। और बाइल सॉल्ट जो है इनका मोस्ट पावरफुल कोलिरेटिक सब्सटेंसेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, लाइक डाइहाइड्रोकोलिक एसिड। इसके अलावा हमारे पास एक हार्मोन है स्क्रेटिन हो गया, उसके अलावा